जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे, जहां पे हम और आप आज शुरू करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई सेशन की शुरुआत होगा जो है आपका केवीएस का बैच हम आप लोग लेकर आए हैं, जिसका नाम होगा क्रांति बैच। हम और आप मिलकर के मचा देंगे क्रांति। जो कोई नहीं दे पाएगा वो हम देंगे। हमने आपसे कहा था कि हम आपका सीटेट का बैच खत्म करेंगे 1 महीने के अंदर, और हमने 1 महीने के अंदर खत्म कर दिया। जिस बैच को आप लोग 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल भर पढ़ते हो, दूसरों को जेबे भरते हो, वहां मैंने मात्र 1 महीने में आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दी हैं। और हमने कहा था कि केवीएस को भी कम से कम टाइम में आपको वो इंपॉर्टेंट चीज उठा करके देंगे जहां से आपको क्वेश्चन भर भर के आएगा, क्योंकि सिलेक्शन वही दिला सकता है जिसने खुद एग्जाम क्रैक किया हुआ हो। मैंने यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, DSSB में स्कोर किया है। मैंने क्या बोला जाता है कि सीटेट को 3-3 बार क्रैक किया हुआ। मैंने केवीएस को निकाला हुआ है। रीजन क्या है? मैंने निकाला है तो निकलवा सकता हूं। आपको मेरी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, हम सर्टिफिकेट आपको भेज देंगे, याद रखिएगा। लेकिन एक सर्टिफिकेट कभी भी किसी के नॉलेज का परिचायक नहीं होता है, याद रखिएगा। मेरी स्किल क्या है, मुझसे पढ़ोगे तब खुद जानोगे कि हम क्या चीज़ है। अपनी तारीफ नहीं, याद रखिएगा। आपकी अब हमको खुद को नहीं समझाना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है। आपको मैंने जिससे पढ़कर निकाला था उस हिसाब से डिजाइन किया था, अपने आप को कम टाइम में निकाला था, आपका भी निकलेगा। ये सारी चीजें हैं। अब हम देखिए, यूपीएससी भी निकाली जा सकती है, यूपीएससी भी निकाली जा सकती है अगर ये पता चल जाए कि हमको क्या पढ़ना है, ना 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 क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये पता चल जाए क्या नहीं पढ़ना है, ऑटोमेटिक को पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। क्लियर हुई चीजें? अब याद रखिएगा, हमको टू द पॉइंट सिलेबस चलेंगे। सिलेबस के बाहर हम नहीं जाएंगे। पहले हम सिलेबस को खत्म करेंगे, फिर आउट ऑफ सिलेबस जाकर उन चीजों को पढ़ेंगे जहां से हमें संभावना है। तो पहले हम कम से कम टाइम में सिलेबस खत्म करेंगे। आपके बैच का नाम होगा, क्या नाम होगा? आपके बैच का नाम होगा क्रांति बैच। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए यहाँ पे पेडोगोजी का सेक्शन। पेडोगोजी और लैंग्वेज मिला के आपके 100 नंबर आएंगे। वही अब हम जा रहे हैं डिफाइन करने। पेडोगोजी और आपका लैंग्वेज मिला करके 100 नंबर है। 100 नंबर आपको हर हाल में लेने हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन तो ऐसे ही होना है, कौन रोक सकता है? किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, ठीक है। भीड़ में भी घेर लेते हैं गिदड़ भी शेर को। चलिए शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, जहां भीड़ होती है वो हमेशा सही नहीं होती है। हम और आप लोग कम भी रहोगे ना तो हम आप लोग को ही पढ़ाएंगे। हम वादा से हम करते नहीं है, कम टाइम में सारी चीज़ों को कंप्लीट करा देते हैं। तो जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, हम लोग अब आपको वो चीज़ देंगे ना बाबू कि 1 महीने बस आप जुड़ कर देखिए कि 1 महीने में आप कहाँ से यहाँ से और आप वहाँ तक कैसे जाते हो, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस वो बोलता है, इसका बोलता है जिसका निकला होता है, जो निकाला होता है, एक ही अटेम्प्ट में निकाल कर रख दिया होता है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए शुरुआत के साथ। आपका डिस्प्ले पे विजुअल हो रहा होगा। आपका पेपर कितने नंबर का होगा बाबू, बताइए तो? आपका पेपर होगा 180 नंबर का, ठीक। अब 180 नंबर में आपका पेपर कितने नंबर का होगा? 180 नंबर का। 180 नंबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करेगा? लैंग्वेज और पेडोगोजी। और पेडोगोजी हम कहाँ से उठाएंगे? हम ग्रंथ से उठा कर लाएंगे, NIOS से, जहाँ से पढ़ के मेरे केवीएस और DSSB में एकदम समझिए कि धुआं कर दिए थे। वो सारी चीज़ों को हम पढ़े हुए हैं, हम आपको भी ला करके देंगे। आप उसको पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ जी, वो समझिए ग्रंथ है। हम पूरा ग्रंथ आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम उसमें से समराइज करके चीज़ों को निकालेंगे और ला करके आपके सामने देंगे। नोट्स देंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपका सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। मतलब आपको पूरे ब्लॉक नहीं पढ़ने पड़ेंगे NIOS के, हम छाँट कर लाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। वो जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको बस मेहनत कर सकते हैं, आप कर सकते हैं तो रुकिए ना, हम कराएंगे ना, काहे घबरा रहे हैं। देखिए 180 नंबर का पेपर होगा आपका। देखिए इसको क्या किया है, वो यूनिट में बांटा है। पहला यूनिट है आपका लैंग्वेज का, दिया है 10-10 नंबर का। अब कैसे 30-30 नंबर होगा वो हम आपको बताएंगे। लैंग्वेज कैसे दिया है आपका? 10 नंबर की इंग्लिश दी है और 10 नंबर का हिंदी दिया है। आपको विजुअल हो रहा होगा, थोड़ा और जूम कर देते हैं, आपको विजुअल हो रहा होगा। देखिएगा, लैंग्वेज आपका दिया है 10 नंबर का इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी, ठीक। 10-10 नंबर की। आगे बढ़िए। अब आता है पार्ट, इसको पार्ट वाइज किया है। तो पार्ट 1 में आपका 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी। पार्ट 2 में आपका है जनरल अवेयरनेस। पार्ट 2 में आपका क्या आएगा बाबू? जनरल अवेयरनेस आएगा 10 नंबर का, और करंट अफेयर। जनरल अवेयर्स मतलब कि आप कितने अवेयर है चीज़ों को, करंट अफेयर्स आपकी क्या है, ये भी एकदम सिलेक्टिव। जहां से क्वेश्चन उठाता है ना बाबू, वो चीज़ उठा के ला कर देंगे हम आपको। जितना पॉसिबल होगा उतना किया जाएगा। करंट अफेयर्स आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। बस आप सुनते जी, पहले एक बार सिलेबस को देख लीजिए। आपका क्या है? रीजनिंग है आपका 5 नंबर का, कंप्यूटर है आपका 5 नंबर का। इसको भी छूना नहीं है आपको, बस देखते जाइए कैसे क्या करना हम बताएंगे। बस देखते जाइए सिलेबस में आपका क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। एक बच्चा बड़ा गंदा कमेंट किया था कि सर आप सिलेबस नहीं बताया। हमने उसमें जो चीज़ बताया था ना,
अगर आपने वाकई में ध्यान दे दिया ना तो वो चीज़ें लोग नहीं बता पाते हैं जो चीज़ हमने आपको बताया था। आज देखिए हम आपका सिलेबस को खोले हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे। अब देखिए पार्ट 3 आपका आया ना, अब पार्ट 3 में देखिए क्या क्या पढ़ना है। अब एक एक लाइन को बस रिमाइंड करते जाइए, ध्यान देते जाइए। ये लीजिए कलर दूसरा, ठीक। अब लीजिए देखिए पार्ट 3 में आपका पेडागोजी है, ये आपका 60 नंबर का है। देखिए आपका 15 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 15 क्वेश्चन आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, मतलब बच्चों को समझना। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, बच्चों को समझना। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, मतलब कि शिक्षण अधिगम को समझना। देखिए बच्चों को समझना 15 नंबर, आप पढ़े हो पेडागोजी, अब इसमें लेवल क्या बनाएगा वो ला कर देंगे। टीचिंग लर्निंग को कैसे समझेंगे वो है आपके सामने। क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए आप सारी चीजों को पढ़े हुए 10 नंबर का पूछेगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये आपने नहीं पढ़ा है, हम आपको ला करके देंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कि स्कूल का संगठन कैसे होता है विद्यालय का, और लीडरशिप ये आपके किसी भी सेमेस्टर में आपने नहीं पढ़ा होगा, ये हम आपको एनआईओएस से उठा करके ला करके देंगे। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा में क्या आपका नजरिया दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, वो हम आपको उठा करके ला कर देंगे। ये 60 नंबर हम आपको पर्सनली हम कराएंगे, पर्सनली बाकी सब्जेक्ट भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले वहां वार करो ना बाबू, जहां से नंबर एक ही बार मार दो मधुमक्खी के छत्ते में और एक ही बार सारा शहद आ जाए। क्या थोड़ा थोड़ा तोड़ने से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा लास्ट में तोड़ा जाएगा। पहले बीच का भाग पे ही अपना कब्जा कर लिया जाए ना। अरे पहले दिल्ली को, पहले केंद्र को कब्जा कर लिया जाए। केंद्रीय विद्यालय पढ़े थे, पहले केंद्र को ही कब्जा करेंगे ना, फिर साइड की चीज तो ऑटोमेटिक अपने हाथ में आ जाएंगी। ठीक है, आइए अब आपका ये चीज हो गई। अब आपकी चीजें आएंगी इसके बाद से क्या, इस सब्जेक्ट स्पेसिफाई। देखिए यहाँ पे आपको मेंशन किया है सब्जेक्ट में, सिलेबस में सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस 80 मार्क्स का। अब हमने कहा था ना कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपको फिर से हिंदी इंग्लिश आ जाएगा। ठीक, हमने कहा था ना कि देखो वहां 10-10 नंबर का था पार्ट 1 में, अब यहाँ पे देखिए पार्ट 4 में फिर इसमें इंग्लिश हिंदी घुसाया है। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी आ जाएगा और आपका मैथ आ जाएगा, ईवीएस आ जाएगा। अब ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, ये सारी चीजें अगर आप सोचोगे सर, तो आप देखिए अब स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं, बस 2 मिनट और रुक जाइए। अब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताया है। ये बताया कि इसमें आपका इंटरव्यू, आप बार बार सुन रहे होगे डेमो और इंटरव्यू। इससे पहले सिर्फ इंटरव्यू होता था, अब आपका मतलब इंटरव्यू में ही डेमो करा लेते थे वो लोग, अलग तरीके से एक्टिविटी करा के। लेकिन अब क्या होगा, हमने खुद दिया था इसलिए बता रहे हैं। अब क्या होगा, मतलब कि वही थे, बैठे थे, हमसे पूछा गया कि आप पढ़ा लिखते बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा कि सर अज्यूम कर लीजिए कि आप ही लोग क्या हैं, बच्चे हैं और हमें आप लोगों को पढ़ाना है। हमने सीधा कहा उन लोगों से, तो बोले ठीक है। और हमने उन लोगों को बच्चा मान करके, सामने आपको दीवार को बोर्ड मान करके, उनको हमने एक्टिविटी में आकर के सारी चीज़ों को समझा दिया था। कहने के मीन्स हम उन्होंने डेमो भी हमारा ले लिया था, इंटरव्यू भी हमारा ले लिया था। ठीक, अब सेम चीज़ें आपके साथ भी होने वाली हैं। आपको क्या करना है, डेमो अलग से देना है, ठीक, 30 नंबर का, और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू अलग से होगा। इंटरव्यू में बैठ करके अब सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, घबराना नहीं है। आपको इंटरव्यू के लिए तो ऐसे हम तैयार कराएंगे ना, जैसे हम खड़ा होकर आपको एकदम फ्लोइंग में पढ़ा रहे हैं ना बाबू, ये सब चीजें कहां से बिल्डअप हुई हैं, वहीं से बिल्डअप हुई है ना। वैसे आप खड़े होकर के उनके आंखों में आंखें डाल करके आप उनसे क्या बोलोगे, सर जी आप हमारा इंटरव्यू तो लीजिए, ठीक, डेमो तो लीजिए। इतना मजेदार आप पढ़ाएंगे ना कि वो खुद खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें वेटेज दिया कि सिलेक्शन का प्रोसेस आपका कैसे होगा। इसमें आपका देखिए क्या लिखा है कि 70% तो आपका लिया जाएगा रिटेन से, जो आपका रिटेन पेपर हो रहा है, जो अभी हमने सिलेबस बताया, इसे 70% और 30% आपका डेमो से और प्लस इंटरव्यू से लिया जाएगा। और इन तीन दोनों को मिला करके आपका क्या हो जाएगा, मेरिट तैयार होगी और मेरिट के अकॉर्डिंग आप अपना चयन पा जाओगे। क्लियर हो गई चीजें, सिलेबस क्या है। अब इन सिलेबस में चीजों को आप और नीचे जाकर के देखोगे तो इसको डिफाइन किया है कि इसमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। इंग्लिश में आप देखोगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड पावर है, ग्रामर है। हिंदी में क्या है, एक एक चीज़ों को अब यहाँ पे खोला है। देखिए सिलेबस को पूरा आपको खोल करके रखा है। देखिए कंसेप्ट ग्रोथ का है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे रोल टीचर का है, लर्नर का है, रिलेशनशिप का है, ये सारी आपकी सारी की सारी यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, आपका सारा सिलेबस खोला हुआ है। एक एक लाइन पढ़ेंगे टाइम जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आपको सेंड कर देंगे, आपने तो इसको डाउनलोड कर ही लिया होगा, फिर भी हम सेंड कर देंगे। अब ये सारी चीज़ आपके सामने फिर वही सिलेक्शन प्रोसेस बताया है। चलिए ठीक है, आपने देख लिया कि हमें क्या पढ़ना है। अब हमने आपको क्या बताएंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आपको साइंस नहीं पढ़नी है। पिछले KVS में हम लोगों को हालत खराब हो गई थी, सबसे ज़्यादा पोर्शन उठा करके दिया था वो साइंस का। ठीक, अब साइंस का पोर्शन देने का सीन ये था कि उसमें से वो बच्चे जिनका साइंस बैकग्राउंड अच्छा था उनको ज़्यादा अच्छे नंबर मिल गए थे। अब वो बच्चे फंस गए थे जिनका साइंस बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। इस बार बहुत बढ़िया कि साइंस को उठा करके हटा दिया। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा बाबू कि इसमें साइंस नहीं है। याद रखिए इसमें आपको EVS दिया है,
अब आप सोचोगे सर ईवीएस कौन सा वाला, सीटेट आपको जब देखोगे ना तो उसमें थीम दिया है, कौन सा सीटेट का 6 थीम में, कौन सी 6 थीमें हैं सीटेट की याद है? परिवार एवं मित्र है, यात्रा है, भोजन है, पानी है, क्या बोला जाता है, चीज़ें जो हम करते हैं बनाते हैं, मीन्स के सारी चीज़ों को तो दिया है। अब आप कहोगे सर ये तो हमने सीटेट में पढ़ा है, ये तो बहुत ईजी है। न न न न न न इसका लेवल बहुत ऊपर बढ़ाएगा और वहाँ से आपको क्वेश्चन बनाएगा। जैसे हमने कह दिया फूड, हमने कह दिया फूड, भोजन तो आपका है 1 to 5 में। अब 1 to 5 में आपका भोजन है तो क्या आप बताइए कि आपसे चीज़ें वहाँ पे जाके पूछेंगे? नहीं। अब भोजन के अंदर आपका सारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, इन सब चीज़ों का डिफिकल्टी लेवल वो क्या बताया है? हाई स्कूल से ऊपर लेकर के जाएगा डिफिकल्टी लेवल। तो मीन्स कि वहाँ से आपको चीज़ें वो भी पूछा जा सकता है कि गॉल ब्लैडर क्या होता है, पित्ताशय में कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसा होता है, स्टार्च क्या है, मंड क्या है। तो इन देखिए, अब आप ये मत कहिए कि सर आपने तो कहा था साइंस नहीं पढ़ना है। साइंस नहीं पढ़ना है, याद रखिए, लेकिन उन चीज़ों को साइंस में उठा करके पूछना है जो आपकी ईवीएस में डाली गई हैं। क्यों? क्योंकि ईवीएस में हमने आपको एनसीएफ में भी बताया था कि ईवीएस अकेला सिर्फ एनवायरमेंट नहीं होता, ईवीएस में आपका एनवायरमेंट होता है, प्लस साइंस ऐड होता है और प्लस आपका सोशल साइंस ऐड होता है। इन तीनों को मिला करके आपका ईवीएस बनता है। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा सीटेट ना तो आपको ये पता होगा। अब हम एक लेवल ऊपर के ना पढ़ रहे हैं बाबू, तो याद रखिएगा। तो इसमें कुछ कुछ कहीं कहीं टॉपिक आएंगे साइंस के, साइंस का पढ़ना है, कहीं कहीं टॉपिक आएंगे सोशल साइंस की, तो हमें सोशल साइंस का पढ़ना है, और कहीं एनवायरमेंट तो जो आपकी चीज़ें ईवीएस वो हम आपको बताएंगे। तो चीज़ों को सिलेक्ट करके उठा करके देखिए, कुछ ईवीएस बनते हैं जैसे रीटोट का हो गया, कुछ एमपी टेट का, रीट का, जो एनसीईआरटी की चीज़ें बनती है ना, उन चीज़ों को भी हम उठा करके छानेंगे, निस्यंदन करेंगे, छानेंगे और सीटेट की चीज़ों को छानेंगे, दोनों को कंपेयर करके एक जगह लाएंगे और आपको देंगे। ईवीएस में आपका क्लियर हो गया डाउट। अब बचा आपका हिंदी का। हिंदी अब जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ो, ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत प्रॉपर हिंदी का नोट्स बनाया था। मैं इसका कोई भी पेपर इसमें बैठ जाऊँ, अगर वो 20 नंबर का हिंदी आती है ना, आई थिंक 18-19 तो आ ही जाती है, इतना बेहतरीन वो नोट्स है। अगर आप कहोगे तो उसी नोट्स को आपको दे दूंगा। अगर बुक रिकमेंड की बात करोगे तो हम बहुत ज़्यादा तो हम बुक से नहीं पढ़े, मैंने नोट्स पे ही भरोसा किया था। हमने पढ़ा था और उसका नोट्स बहुत बढ़िया से बनाया था, उसको 2-3 टीचरों से पढ़ करके ना, देखिए हमसे क्यों पढ़े, हमने बताया ना कि हमने निकाला है। मैंने क्या किया था कि मैंने टॉप लेवल के जो इंडिया के टीचर थे उनसे पढ़ा हर सब्जेक्ट को, और उनसे कंबाइन करके एक टॉपिक को कई कई टीचरों से पढ़ा, कंबाइन करके एक जगह नोट्स डाल दिए। ठीक, अब वहां से क्या होगा कि आप अलग टीचर्स पढ़ोगे तब किसी एक टीचर से पढ़ोगे, आप हमसे पढ़ोगे तो 5 टीचरों के कॉम्बो से पढ़ोगे। हमने 5 टीचरों का नोट्स एक जगह, उनकी टीचिंग स्टाइल एक जगह, सारी चीज़ों को एक जगह कर करके आपको ला करके दे रहे हैं। और आज भी हम पढ़ते हैं, कभी भी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए ना बाबू। पढ़ना ही छूट जाएगा तो फिर समझ ही जाएगा कि अगर आप जिंदा हैं तो पैरों को हिलाते रहिए, अगर आप इन्हें हिलना बंद कर दिए तो लोग समझेंगे कि आप, चलिए ठीक है। अब बात कहाँ पे थी हम लोग की बातें चल रही थी किस चीज़ पे, ईवीएस की तो हो गई। अब हम आते हैं बात हिंदी की। हिंदी की आप हम नोट्स दे देंगे, फिर भी आप बहुत फोर्स करोगे, तब क्या आप प्रयास करिएगा कि आप, अगर आपकी ठीक ठाक भी हिंदी होगी ना तो आप उठाइएगा आदित्य पब्लिकेशन, थोड़ी सी त्रुटियां तो होती हैं, पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज आप अरिहंत लेकर पढ़ दीजिए, अदरवाइज आप लुसेंट तो थोड़ी सी पुरानी उसका मॉडल हो गया है, आप उसको भी लेकर पढ़ सकते हो। और भी बुकें हैं, हम आपको सजेस्ट कर देंगे। अगर हम देखिए, हम कभी किसी को बुरा नहीं करते हैं। एक येलो बुक करके आई थी अंकित भाटी सर की, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। सारे टीचर हमारे रिस्पेक्ट हो, तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो। उनकी एक येलो बुक करके शायद आई थी कि हिंदी की, आप उससे पढ़ लीजिएगा, वो भी अच्छी बुक है। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको बहुत बढ़िया, अगर आपका वीक है ना बाबू, तो आपको अभी से मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप सेल्फ स्टडी करके कैसे निकालोगे और हमारे साथ जुड़कर कैसे निकालोगे? दिन भर अपने आप को यूट्यूब पे आपको नहीं देना है, आपको कुछ क्लासेज लेनी है, फिर सेल्फ स्टडी में लग जाना है, तभी आपका हो पाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 3 घंटे का वीडियो दे रखे रहे हो ना यूट्यूब पे, तो कभी वो 3 घंटे में खत्म नहीं होती है, पूरा दिन आपका ले ही लेगी वो। तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा बहुत ज़्यादा। आपकी इंग्लिश के लिए हम बता दे रहे हैं, तो बहुत सारे टीचर हैं, नीतू मैम हैं, गोपाल वर्मा सर हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। कुछ बुक हैं, कहें कोई अच्छी बुक है, मैं बता देंगे, उसमें इतने सारा प्रैक्टिस सेट है, तो पहले आप कंसेप्ट तो पढ़ लीजिए अच्छे से। तो आपको इंग्लिश को मेहनत अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मन करे तो इंग्लिश का तो हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक ज़्यादा हैं। अगर टाइम मिलेगा तो हम करा देंगे इंग्लिश का, लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे कि इंग्लिश के लिए किसी अच्छे टीचर को, जो आपको पसंद आए, उनसे आप पढ़ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। उसका हम प्रैक्टिस के लिए बता देंगे कहाँ से प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको केवीएस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिले। सीजीएल के अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना है, केवीएस के अकॉर्डिंग जाना है। बचती है बात पेडागोजी की। हमने कहा ना, NIOS से उठा करके लाएंगे सारी चीज़ों को और आपको पढ़ा करके छोड़ेंगे। देखिए, कम से कम इस 180 नंबर में से 100 नंबर तो हमारा तय है कि हम 100 नंबर की चीज़ें हम कराएंगे, मिनिमम 100 नंबर तो हम कराएंगे।
इसका तय है हमारा। अब आप कहोगे सर अब बचा 5 नंबर कंप्यूटर और इंग्लिश, लुसेंट की बुक आती है बहुत पतली सी 5 नंबर की, अब उस 5 नंबर की लुसेंट की उठा कर पढ़ लेंगे ना तो आपको 5 नंबर का कंप्यूटर हो जाएगा। रीजनिंग, तो रीजनिंग में आपको 5 में से 3 नंबर ऐसे इतना ईजी आ जाएगा ना कि 5 में से 3 क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक कर लोगे। अब बाकी के 2 नंबर के लिए आप जितना मेहनत करोगे ना उतने में आपकी 60 नंबर की पेडागोजी तैयार हो जाएगी। समझिए हमारी बात को। अगर आप 30 में से 30 की तैयारी करते हो, 30 में से आप 30 की नहीं 25 की तैयारी करिए, बाकी जो 5 के लिए आप मेहनत करोगे ना तो 5 के चक्कर में आप कोई और सिलेबस का पूरा 20-25 तैयार कर लोगे। तो 5 के लिए आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा, जितने में उतना डीप जाकर पढ़ोगे उतने में आप जाकर क्या कर लोगे, दूसरे सब्जेक्ट का 25 नंबर और तैयार हो जाता है। इसलिए पहले आप देखिए सिलेबस को कंप्लीट करें, जब डीप जाने वाली बात होगी तो काहे लिए हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए यही सारी चीज़ें थी, यही सारी चीज़ें बतानी थी। बच गया एक मैथ का आपका, मैथ अच्छा आता है, बहुत हाई नहीं है बहुत लो नहीं, आपको मैथ की भी तैयारी कराई जाएगी, निश्चिंत रहिए। सारी चीज़ें बस सेल्फ स्टडी कैसे करना तो याद रखिएगा। मैथ आपको देखिए केंद्रीय लेवल का पेपर है ना, तो कभी भी केंद्रीय लेवल कभी भी आपको केंद्रीय लेवल की चीज़ें ही मांगता है। आपको उठा करके पढ़ना है 8, 9, 10 की बुक केवीएस के लिए। पिछली बार 9th लेवल तक का आया था जब हम लोग दिए थे, इस बार 10th लेवल तक का आएगा, एक लेवल थोड़ा सा उठा ही देता है। तो 8, 9, 10 के आपको एनसीईआरटी के सिर्फ क्वेश्चन उठाने हैं, सोल्यूशन नहीं उठाना है। सोल्यूशन तो आपको बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए होता है। आपको 8, 9 और 10 के जो क्वेश्चन होते हैं ना बुक से, एनसीईआरटी के बुक से, उसके आपको क्वेश्चन उठा करके लगाने हैं। क्या करना है, क्वेश्चन उठा करके लगाने हैं अलग मेथड से, जो आपको कम से कम टाइम में आपको क्या कर दे, सिलेक्शन प्रोसीजर तक पहुंचा दें। हम पॉसिबल होगा कराया जाएगा, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो उसकी तैयारी भी आपको बता दी जाएगी कब कैसे और क्या तैयार करो। फिलहाल हमने सेल्फ स्टडी के लिए क्या क्या बता दीजिए। अगर आप एनआईओएस पढ़ सकते हो तो पढ़िए, नहीं अगर डर लग रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि उसकी बुकें बहुत ज़्यादा हैं तो आप सारे ब्लॉग को छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर मैं कराऊंगा, मैं समरी उठा करके ला के आपको सारी चीज़ें दिलाऊंगा कराऊंगा। और आपका ये तो हो गया। अब बच गया आपका क्या, हिंदी का अपन हमने बताया, तो मैं नोट्स दे दूंगा या फिर आदित्य पब्लिकेशन या फिर अरिहंत लेकर के आप पढ़ लीजिए। मैथ का हमने बताया कि 8, 9, 10 की जो क्वेश्चन होते हैं, आपका बेस खराब है तो 6 से करिए, बहुत टाइम लग जाएगा। तो 8, 9, 10 का उठा करके आप उसके क्वेश्चन को उठा करके अलग मेथड से लगाइए, आपको सेम वही क्वेश्चन उठा करके आपके पेपर में मिलेंगे, ये गारंटी है। केंद्रीय लेवल कभी भी एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकता है। अब आपके आगे आते हैं चीज़ों को। बच गया क्या, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हमने आपको बता दिया, सेल्फ स्टडी करिए, किसी भी अच्छे टीचर को फॉलो कर लीजिए क्योंकि इंग्लिश का कराना थोड़ा सा मुश्किल है। कंप्यूटर के लिए हमने बताया कि पतली सी बुक आती है लुसेंट का, उसको पढ़ लीजिए। हमने आपको रीजनिंग में क्या बता दिया कि आप उतना बहुत टाइम मत दीजिए, 3 नंबर आप कर लोगे, 2 नंबर के चक्कर में मत पढ़िए, लास्ट में टाइम बचा तो वो 2 नंबर भी आपको करा दिया जाएगा। बच गया क्या चीज़, अब आपको अलग से क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें तो हो गई। पढ़ना क्या है सब तो बता दिए। अब चलिए तो फिर ईवीएस और का चीज़ बता ही दिए थे, सारी चीज़ समराइज करके आपको ला करके देंगे। करंट अफेयर सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है, अभी कुछ नहीं, पेपर आने से 1 महीना पहले करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको देख लेना है। क्यों, क्योंकि अभी सब जितना टाइम करंट अफेयर्स में करा दोगे ना, एक टीचर हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा उनके व्यूज आते हैं। अब समझिएगा कि वो 1 घंटे में कराते हैं करंट अफेयर्स, लेकिन वो 3 घंटा ले लेता है। और 3 घंटे के चक्कर में बच्चा को मेंटली थक जाएगा। वो गलती मत करिएगा करंट अफेयर्स का, लास्ट में कर लीजिएगा जब भी आपका सारा तैयार हो जाएगा, उसका तैयारी करिएगा। हम लिख करके दे रहे हैं, इतना बेहतरीन आपका कट ऑफ आएगा ना कि सभी लोग अचंभित होकर रह जाएंगे, अरे ये टीचर तो हाईलाइटेड ही नहीं था, हम इनके यहाँ से पढ़ते थे, इतने भीड़ है। अरे जितना वो लोग पढ़े, जितना सभी लोग पढ़ रहे हैं उतना वहाँ आप भी पढ़ोगे ना, सभी लोग उतना ही वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उतना कंटेंट आप भी वहाँ पढ़ रहे हो, तो आपको अलग क्या मिला, सभी लोग उतना हिलाएंगे, आप भी उतना हिलाओगे। आपको जो चीजें अलग करे, लोगों से अलग करे, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करिए, भीड़ देख करके नहीं, क्वालिटी देख करके भागिए। और आप भी जानते हो कि कंटेंट के साथ मैं कभी क्वालिटी नहीं करता हूँ, तो चलिए कंप्रोमाइज मतलब नहीं करता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। अब आपकी यही इंट्रोडक्शन था, अब चीज़ें आपको समराइज करके लाई जाएंगी, सारी चीज़ों को एक एक करके आपके सामने हम पेश करेंगे। अब थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, स्ट्रेटजी लाना जरूरी था ताकि आप लोग समझो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे हम शुरुआत करेंगे। हम यही आपसे कहेंगे कि आप बच्चों को लाइए क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है। हमने कहा भी था कि 10 को पढ़ाएंगे तो भी उतना ही हम मेहनत करेंगे, 1000 को पढ़ाएंगे तो भी उतना ही हम मेहनत करेंगे। ला दोगे बाबू तो ठीक है, नहीं तो आप सिंगल बच्चा भी पढ़ेगा ना तो भी हम पढ़ाएंगे। ये हमारा डेडिकेशन है, हमारा आपसे वादा है। आप आओ या ना आओ हम आपको पढ़ाएंगे। एक दिन आप खुद देख लेना, अगर 1 महीना आप हमको देख करके देख लीजिए, 1 महीने आप खुद कहोगे कि आपका लेवल कहाँ था और आप कहाँ चले गए। उसके बाद से अगर आपको ना पसंद आया ना तो फिर दोबारा मत आइएगा, आप चले जाइएगा उसी भीड़ वाली जगह पे जहाँ पे सभी हैं। तो कुछ अलग करिए। मैंने कभी किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बना, कोई भी टीचर नहीं कह सकता कि मैंने किसी के साथ कोचिंग लिया था, नहीं। मैं छान लेता था कि हमने ऐसे ऐसे टीचरों से पढ़ाया ना, हमने बताया भी था कि जिनका नाम तक नहीं है और उनके वजह से हमने सिलेक्शन पाया है। ऐसे ऐसे टीचरों से पढ़ा है और उनका कहीं भीड़ नहीं है, उनका नाम नहीं है। तो पढ़िए वहाँ जो क्वालिटी दे, भीड़
भीड़ तो आप समझ ही रहे हो, आसाराम बापू के पास भी था। ठीक है, तो बहकावे में नहीं आना, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बहुत लुभाते हैं। चलिए ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के साथ ख़त्म करिए, और आपके बैच पूरी तरह से निःशुल्क और फ्री होंगे। फिर मिलेंगे आपको एक नए सेशन में, एक नए शुरुआत के साथ। KVS को बैच को लेकर के, बैच का नाम क्रांति बैच, क्रांति मचा करके रख देना है। ठीक है, सेशन को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और पहुंचाइए, और फिर मिलेंगे आपसे। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।